नमस्कार बच्चों आज हम सब कक्षा 6 के मंजरी पाठ्य पुस्तक का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। सेकंड पार्ट में हम कहानी अपना स्थान स्वयं बनाए का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आप सब लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम कुछ आपसे प्रश्न करते हैं जिन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नोट करने के पश्चात उसको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा कॉलेज का या स्कूल का, उसको आप अपनी कॉलेज या स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप में उसका फ़ोटो खींचकर सेंड करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं और आप लोग कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जो प्रश्न बनेंगे आप वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अपना स्थान स्वयं बनाइए एक कहानी है जो श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। कहानी में लेखक द्वारा कर्मठ, सदाचारी व ईमानदार बनने की प्रेरणा दी गई है। एक राजा था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो अच्छा हो। अगर तुम्हें कोई जचे तो उसे ले आना। कुछ दिनों के बाद मंत्री एक आदमी को लेकर के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। तब तक राजा अपनी बात भूल चुका था। जब मंत्री ने कहा कि हुजूर, मैं आपके कहे अनुसार एक व्यक्ति को लेके आया हूं जिसे मैंने हजारों में से छांटा है, यह बहुत ईमानदार और अच्छा व्यक्ति है। तब तक राजा अपनी बात भूल चुका था। उसने कहा, मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। मंत्री ने कहा, याद करें, आपने ऐसा पहले मुझे आदेश दिया था। अब राजा थोड़ा सोचने लगा। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकता हूं, लेकिन वेतन इसको केवल 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन जो युवक उसके साथ आया था उसने कहा, मेरे लिए वेतन ये बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे राजा का सेवा करने का अवसर मिलेगा, इसलिए ये मैं नौकरी करना चाहता हूं। और वो नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसको दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां देखा कि बहुत ढेर सारी धूल पड़ी हुई है, क्योंकि राजा तो कभी उस कमरे में जाते नहीं थे और न कोई काम होता था। अब युवक ने क्या किया कि अपने दफ्तर को पहले साफ करने के लिए उसने कई दिनों तक खूब मेहनत की। उसी दौरान उसने देखा कि उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी भी है। जब उसने देखा कि पता करते हैं इसके अंदर क्या है, तो उसे पता चला कि राजा के पास बहुत से जो निजी पत्र आते हैं वो उस कोठरी में रखे हुए हैं, और वे पत्र साधारण पत्र नहीं थे। उन पत्रों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो राजा को विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं से और अमीर उमराओं के यहां से आते थे। युवक ने उपाय सोचा, क्या करूं इनका। उसने उनमें से सारी जो पच्चीकारी के द्वारा जो सोने चांदी और रत्न जड़े हुए थे उनको निकाल लिया और उनको बाजार में बेच दिया। बेचने के बाद उसे कई हजार रुपए मिले। उन रुपयों का उसने कुछ तो अच्छे फर्नीचर खरीदे और कुछ चित्र लगाए ऑफिस में, और बाकी जो पैसे बचे उसने उसको सरकारी खजाने में जमा कर दिया। लेकिन उसने एक काम और किया, जो भी सामान उसने बेचा उसकी रसीद भी ले ली। जहां से खरीदा गया था सामान उसका भी ले लिया, और जो पैसे बचे थे उसका भी उसने हिसाब रख लिया। अब उसका दफ्तर एकदम शाही दफ्तर हो गया। यह देखकर के जो राज्य में चुगलखोर थे उन्होंने राजा से शिकायत कर दी, क्योंकि वो तो बात समझ नहीं रहे थे ये कैसे हुआ। कहा, महाराज, जिस व्यक्ति को आपने रखा है वो राज्य के पैसों को लुटा रहा है।
एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो वहां की स्थिति देख करके दंग रह गए, क्योंकि दफ्तर तो पूरी तरह से बदल चुका था। उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, दफ्तर के रुपए से। और यह कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की पूरी कहानी सुनाई और खजांची से गवाही भी दिलवाई कि देखिए, मैंने जो पैसा खर्च किया उसका रसीद दिया है और जो बचा उसको मैंने खजाने में जमा कर दिया। आप चाहें तो खजांची से पूछ सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उस युवक को उन्होंने अपना वित्त मंत्री बना दिया। अब दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि वह व्यक्ति न बेईमानी करता है और न किसी को करने देता है, न लापरवाही करता है और न किसी को करने देता है। अब क्या हुआ कि जो भी मंत्री राजा के पास किसी भी काम के लिए जाता, वो किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, ताकि राजा की नजरों में ये गिर जाए और यहां से राजा इसको निकाल दें और फिर हम लोग मस्ती से पहले जैसे अपना गलत काम करते रहते थे वैसा अपना करते रहे। एक दिन क्या हुआ, रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घर से तुरंत उठा के लाया जाए और जो जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। मैं देखना चाहूंगा कि वो कर क्या रहे हैं। राजा ने कहा, देखो, जो जिस हालत में होगा उसी हालत में लेके आना। समझ गए ना हमारे हुक्म को? अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो पलंग सहित उठा लाना उसे। कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत उठा लाना। अर्थात जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में मेरे सामने लेके आना। 1 घंटे के भीतर सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि उसके 8 में से 7 मंत्री जो हैं वो नशे में हैं। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे हैं। और यह भी देखा उसने कि वित्त मंत्री बनियान पहने चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। तो 7 मंत्री जो नशे में थे वो तो बहुत लज्जित हुए। राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? तो वित्त मंत्री ने कहा, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल जो राज कराया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो और अब हिसाब ठीक कर दो, जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ राजा का पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अभी आपने कहानी में जाना किस प्रकार से एक युवक होता है, वो छोटे पद से यानी प्यून के पद से किस प्रकार से मंत्री के पद यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचता है। तो आइए अब इसी कहानी से हम कुछ प्रश्न करेंगे जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो पहला प्रश्न है, ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है? आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए हैं? ईमानदारी पूर्वक कार्य करने से क्या क्या लाभ होते हैं? ये प्रश्न है, इसका जवाब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसका जवाब है बच्चों, इसको उत्तर में लिखेंगे, ईमानदारी से कार्य करने का तात्पर्य यह है कि मुझे जो भी कार्य करने को मिला है उसे हम बिना किसी लोभ लालच के पूरा करें। ईमानदारी से कार्य करने से आदमी की चारों ओर प्रशंसा होती है। ईमानदारी से काम करने से अनेक लाभ, जैसे आदमी का विश्वसनीयता बढ़ती है,
लोग बड़े बड़े काम देने लगते हैं और जीवन में तरक्की के खूब अवसर मिलते हैं, साथ ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो ये सब हमें ईमानदारी से काम करने से मिल सकते हैं। सेकंड प्रश्न है बच्चों, सेकंड प्रश्न में पूछा गया है राजा के 7 मंत्री नशे में पाए गए। जब आपने कहानी को सुना तो उसमें जब राजा बोलता है कि जैसे है जिस प्रकार से वहाँ पे जो मंत्री हैं उसको उसी प्रकार से उसी हालत में लेके आइए, तो उसमें जो 7 मंत्री थे उससे कुछ प्रश्न किया गया है। तो ये प्रश्न उसी से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछना चाहता है। तो प्रश्न में ये पूछना चाह रहा है राजा के जो 7 मंत्री नशे में पाए गए, नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं और विचार लिखिए। तो नशे से हमें क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं उनका विचार अपने शब्दों में लिखना है। तो उसको हम अपने शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे। नशा करना एक बुरी बात है, तो सभी लोग जानते हैं। इससे लाभ कुछ नहीं होता है, सिर्फ नुकसान ही होता है। नशा करने वाला व्यक्ति कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता है, वह अपने परिवार का ठीक से ध्यान भी नहीं रखता है। नशा करने वाले व्यक्तियों को समाज में मान सम्मान भी नहीं मिलता है और पैसे एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो ये सब दुष्परिणाम होते हैं नशा करने से। इसको आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करते रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, कुछ किसने क्या कहा है। इसमें अब कुछ लोग ऐसे कुछ शब्द बोले थे इस कहानी में, तो वही पूछ रहा है कि ये शब्द किसने बोले थे। तो पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। पहला इसमें पूछा गया है मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। ये शब्द किसने बोला था, तो इसको अपने लिखेंगे राजा ने। किससे कहा था, तो मंत्री से कहा था। राजा कहता है कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। दूसरा है मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो ये शब्द किसने कहा था, तो मंत्री ने कहा था। किससे कहा था, राजा से। जब वो युवक को लेकर आता है मंत्री, तो राजा से ये शब्द बोलता है। तीसरा है मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। ये शब्द किसने कहा, जब वो जो युवक होता है जब उसे नौकरी मिलती है चपरासी के, तो क्या बोलता है मुझे कोई भी जॉब मिले पर मैं अपने जॉब को अपने राजा का सेवा मानता हूँ और राजा का सेवा करने का मुझे मौका मिला है। तो किसने बोला था बच्चों, युवक ने बोला था। किससे बोला था, मंत्री से बोला था। तीसरा अगला है इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। ये शब्द किसने बोला था, ये शब्द वित्त मंत्री ने बोला था। वित्त मंत्री कौन था, युवक। जब युवक को वित्त मंत्री बना दिया जाता है तो उसमें जब 1 पैसे की कमी रह जाती है, बच्चों आपने कहानी सुना, 1 पैसे की कमी रह जाती है, तो वो उसका रात में बैठ करके जब साथ भेजा जाता है कि वो राजा बोलता है कि जिस प्रकार से जो भी मंत्री हैं उस सबको उठा लाइए, तो ये क्या करता है उसमें पढ़ रहा होता है, अपना हिसाब किताब कर रहा होता है। रात के 2 बज जाते हैं, तो वही पूछता है कि किस प्रकार से 1 रुपये अगर 1 पैसे कम हो गए तो उससे ये शब्द बोलने वाला कौन था, वो बोलने वाला था वित्त मंत्री, यानी कि जो युवक था। किससे बोला था, राजा से बोला था। तो आपको इसको भी नोट करना है, नोट करके इसको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। अगला प्रश्न है युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिए। जो युवक जब आया था तो जो कीमती सामान थे, जो रत्न आभूषण थे, उसको क्यों बेच दिए। तो उसका उत्तर आपको लिखना होगा दफ्तर का फर्नीचर आदि सामान खरीदने के लिए युवक ने कीमती सामान को बेच दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसर में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। जब युवक वित्त मंत्री बन जाता है, अभी आपने सुना था कहानी में, तो 1 पैसे जो कमी हो जाती है उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो उसका उत्तर लिखना है बच्चों। जो वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे 1 पैसे की भी बेईमानी पसंद नहीं थी। वह खुद जैसा ईमानदार है वैसा ही सबसे उम्मीद करता है। वह चाहता है कि राज्य के सभी कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, इसलिए वित्त मंत्री ने ऐसा कहा। किससे कहा, राजा से कहा। अगला प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। तो इसको आपको अपने उत्तर में लिखना है।
राजा ने युवक की ईमानदारी और काम के प्रति लगन से प्रभावित होकर के उसे प्रधानमंत्री बना दिया। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो और क्यों किया। इसको आपको अपने उत्तर में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे मुझे कहानी में युवक की ईमानदारी, काम के प्रति उसका लगन और उत्साह आदि ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वह अपने इन्हीं गुणों के कारण एक मामूली चपरासी से पहले वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पहला शब्द राजा, दूसरा है रात, तीसरा है सोना, चौथा है आपका दिन, पांचवा है खुश और छठा है निगाह। तो इसके उत्तर हो जाएंगे। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है राजा और नरेश। रात का पर्यायवाची शब्द है रात और निशा। सोना का पर्यायवाची शब्द होता है सोना और स्वर्ण। दिन का पर्यायवाची होता है दिवस। खुश का पर्यायवाची होता है प्रसन्न और निगाह का पर्यायवाची होता है दृष्टि। तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो निम्नलिखित शब्दों को हमें विलोम लिखना है। पहला शब्द दिया है, यहाँ पे शब्द दिया है, यहाँ पे विलोम देना है। तो उन्नति का विलोम क्या होता है अवनति। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है कृतधन। बेईमान का विलोम क्या होता है ईमानदार। अमीर का विलोम क्या होता है गरीब। अच्छा का विलोम क्या होता है बुरा। इसको भी आप नोट कर लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करने के पश्चात इसका फ़ोटो खींच लीजिएगा। खींचने के बाद अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई कविता के साथ।